बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और ये मेरा चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग है। हम प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं और उसमें हमने ये कहा था कि हम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज पास्ट पेपर की डिस्कशन का हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, आपने इसमें ये चीज़ नहीं देखनी कि पास्ट पेपर कौन सा है, किस ईयर का है। ठीक है, हमने जस्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसका सलूशन देखना है। उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये किस तरह से आया है और इसके और पॉसिबल वेज़ क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है कि ये फॉरबिडन है, ये आपके पास अलाउड है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आपको पता है कि कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं जो ओबे करना ज़रूरी होते हैं। उन्हीं में से एक बैरियन कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, बैरियन नंबर जो है वो आपको पता है कि बैरियंस को +1 मिलता है और जो बैरियन नहीं होते, जो लेप्टॉन्स होते हैं, उनको वो 0 मिलता है। तो इन दोनों साइड पे देखें, एक साइड पे हमारे पास बैरियन है, दूसरी साइड पे हमारे पास ये पॉजिट्रॉन है जो कि लेप्टॉन है। तो इसका बैरियन नंबर 1 है और इधर बैरियन नंबर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉरबिडन है बिकॉज लॉ ऑफ बैरियन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हाफ़ लाइफ का क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि 25 डेज़ अगर हाफ़ लाइफ है और 50 डेज़ में आपके पास वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इज़ न्यूट्रिनो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना, क्योंकि न्यूट्रिनो का मैस बहुत कम होता है और ये बहुत कम मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। जब कोई भी पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल यहाँ पे है भी या नहीं। ठीक है, आपकी बॉडी में से रोज़ाना बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास ये मैस है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर बैंक ट्रैक पे, जिसका रेडियस r है और उसकी स्पीड है आपके पास v विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो आपने बैंकिंग की जो स्लोप है वो निकालनी है। बेसिकली आपने टेन थीटा निकालना है कि बैंक रोड का टेन थीटा क्या होगा। तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं कि हमने एक तो वो वाला यहाँ से ऑप्शन लेना है जो डायमेंशन लेस हो। ठीक है, और उसमें आपके पास v² और rg है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि v² और rg = tan थीटा। ठीक है, बेसिकली ये होता है v² और r = g tan थीटा। ठीक है, तो आप g को दूसरी साइड पे लें। उसके बाद हमारे पास द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए लाइट सेंसिटिव सरफेस विल डिक्रीजेज व्हेन द इंस्टेंट लाइट डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास एनर्जी कम कब होगी? जब आपके पास इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंट में ओपन करता हूँ इसको। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज़ होती है। ठीक है, ये आपके पास फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की है और ये आपके पास वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम फोटोन की या इंसिडेंट लाइट की इस फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैस m जो कि F = -kr फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप की मोशन बन रही है। ठीक है, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो इसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/2 kr²। ठीक है, और लैग्रेंजियन अगर आपने लिखना है तो आपने डिफरेंस लिखना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये प्लेन में मूव कर रहा है तो प्लेन में आपके पास r और थीटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आपने वेलोसिटी की वो डेफिनेशन यूज़ करनी है r.² + r² θ.²। ठीक है, और साथ में आपने माइनस, यहाँ पे आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो फोर्स है इसके रिस्पेक्ट से ही हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही होती है, कभी कभार जो है वो पॉजिटिव में आ रही होती है। तो ये आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, कि कब आपने माइनस लेना, कब पॉजिटिव लेना। उसके बाद हमारे पास है एज वाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट अंडरगोज अ चेंज इन। उसकी क्या चीज़ चेंज हो जाती है? वेलोसिटी चेंज होती है सिर्फ, या वेवलेंथ होती है, या फ्रिक्वेंसी होती है, या वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं पेंट में। हमें पता है कि v = f लैम्डा होता है। ठीक है, किसी भी उसके लिए आपके पास, तो अब फ्रीक्वेंसी जो है ना किसी भी वेव की, ये तब्दील नहीं होती, ये डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो सोर्स तो चेंज नहीं हो रहा। तो आपके पास बेसिकली होता ये है
कि दोनों चीज़ें चेंज होती हैं, वेलोसिटी भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो तो फिर तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, अगर वेवलेंथ चेंज ना हो तो। अगर सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो जाए तो फिर भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो चूँकि फ्रिक्वेंसी ने सेम रहना तो इसलिए वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है दोनों एक ख़ास रेशो से जो है वो चेंज हो जाती हैं जी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज़ डबल, तो आपके पास एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान जो है डिस्टेंस वो क्या होगा। और आपको याद होगा कि ये चीज़ जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि ये क्वेश्चन अक्सर वो पूछता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला है आप लोगों के लिए। दो एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान जो सेपरेशन होती है वो लैम्डा एल बाई डी होती है, ठीक है। तो डी आपके पास सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है, तो इसको हम डबल करेंगे तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो हाफ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन की, तो आपको पता है ये आपको पता है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द मास द प्रॉपर्टीज़ ऑफ म्यूऑन मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, किसके साथ रिलेट करती हैं। अब देखें म्यूऑन जो है वो बेसिकली लेप्टॉन है, ठीक है। तो लेप्टॉन फैमिली के साथ वो बिलोंग करता है, तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज़्यादा रिजेंबल करेगा, ठीक है। तो इसको ये किसके साथ आपके पास रिजेंबल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। यहाँ आपके पास दो लाइट रेज है हमारे पास, ठीक है, और इंटेंसिटी जो है वो आई है, तो जब दोनों की कंबाइन होगी तो आपके पास इंटेंसिटी जो है वो 2I हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी हुई है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन आइटम इज़ गिवन बाय दिस वन, ठीक है। तो वो कहता है कि बेसिकली इनिशियली वो R1 सर रेडियस में है, तो वो स्मॉलर ऑर्बिट रेडियस R2 में आता है, तो कितनी एनर्जी जो है वो एटम की डिक्रीज़ हुई। तो ये बेसिकली थोड़ा सा वही कंसेप्ट बन रहा है जो हम हाइड्रोजन एटम में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी हम निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हमने एनर्जी निकालनी हो फोर्स से, पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने निकालनी हो तो वो होगी हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होगी। वहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी -KE²/R, ठीक है। तो अब इनिशियल में से फाइनल जब माइनस करेंगे तो इनिशियल वाले के साथ माइनस रहेगा और फाइनल जो है वो प्लस के साथ आ जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसको आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो हम जो लोअर ऑर्बिट है जहाँ से वो आ रहा होता है वो यहाँ पे लिखते हैं n उसका, और जो जो हायर ऑर्बिट है जहाँ से वो आ रहा होता है माइनस, और इसके साथ जो है वो यहाँ पे हमारे पास फाइनल उसका जो ऑर्बिट आता है जहाँ पे वो आके रिजाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चार्ज Q लोकेट एट सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो एनी टू फेसेस में से फ्लक्स कितना पास करेगा। अब देखें पूरे जो आपके पास पूरा जो क्यूब है उसमें से पास करेगा Q/ε0, ठीक है। तो 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपने 2 फेसेस में से निकालना है तो बेसिकली वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि 6 फेसेस हैं तो हर में से कितना पास करेगा Q/6, ठीक है। तो 2 में से फिर कितना पास करेगा Q/3 हो जाएगा, ठीक है।